हेलो गाइस, तो आपसे स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल हिंदी ग्रामर कंसेप्ट चैनल पर। चलिए आज की क्लास में सीखते हैं बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स में समास को। समास क्या होती है ध्यान देंगे। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप होता है। यानी कि समास को कुल मिलाकर कहा जाए तो समास कहता है कि दो या दो से अधिक पदों का अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर एक पद हो जाना समास कहलाता है। समास क्या है? समास किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक पदों का अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर एक पद हो जाना क्या कहलाता है? समास कहलाता है। या ऐसे भी आप कह सकते हैं जब दो या दो से अधिक पद अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर एक पद हो जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समास कहते हैं। तो पहले हम लोग समास का परिभाषा लिख लें, तो उसके बाद से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। दो या दो से अधिक पदों का दो या दो से अधिक पदों का अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर एक पद हो जाना क्या कहलाता है? समास कहलाता है। क्या कहलाता है? समास कहलाता है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे देखेंगे, ध्यान से। जैसे हमने यहां पर लिखा राष्ट्र का पिता, जैसे हमने यहां पर लिखा देश के लिए बलि, देश के लिए बलि, या ऐसे लिख सकते हैं देश के लिए हित। जैसे हमने यहां पर लिखा राजा का पुत्र, जैसे हमने लिखा यहां पर राजा की कन्या, जैसे हमने लिखा धर्म में वीर। ठीक है, ध्यान देंगे यहां पर क्या कह रहा है? कह रहा है कि समास क्या होता है? दो या दो से अधिक पदों का अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर एक पद में क्या है? समास। विभक्ति क्या है आप पढ़े होंगे, जैसे कारक पढ़ाया गया होगा तो कारक में विभक्ति चिन्ह होती है। जैसे कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान को के लिए अपदान से, या अलग संबंध का के की अधिकरण में पर, ये सब क्या है? विभक्ति चिन्ह है। तो जो विभक्ति चिन्ह होता है उसका लोप हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखें राष्ट्र का पिता, तो यहाँ पर विभक्ति क्या है? का है। विभक्ति चिन्ह क्या है? का है। ये कहता है कि इसका लोप हो जाएगा और ये बड़ा सा शब्द मिल करके एक छोटा सा शब्द बन जाएगा। तो राष्ट्र पिता क्या बन जाएगा? राष्ट्र पिता। ये जो शब्द बना, इस शब्द को हम क्या बोलते हैं? समस्त पद। क्या बोलते हैं? समस्त पद। क्या बोलते हैं? समस्त पद। देश के लिए हित क्या हो जाएगा? देश हित। एक छोटा सा शब्द बना देश हित। राजा का पुत्र, यहाँ पे विभक्ति चिन्ह का है, यहाँ पे विभक्ति चिन्ह क्या था? के लिए था। यहाँ पर क्या था? का था। यहाँ पर भी क्या है? का। राजा का पुत्र, विभक्ति चिन्ह लोप हो जाएगा राजपुत्र। यहाँ पे क्या? राजा की कन्या, यहाँ पर क्या है? विभक्ति चिन्ह की है, ये भी लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजकन्या। धर्म में भी, यहाँ पर विभक्ति चिन्ह क्या है? में है, तो में गायब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धर्मवीर। धर्मवीर। तो यही कहता है दो या दो से अधिक पदों का एक पद हो जाना समास कहलाता है। और समास होने के बाद, यानी कि समास मिलने के बाद एक छोटा जो शब्द बनेगा, ये सब शब्द क्या है? ये समस्त पद है। क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं समस्त पद या समासिक पद। समस्त पद या समासिक पद। ठीक है,
तो इस तरह से होता है समास। अगली क्लास में हम आएंगे कि समास के भेद क्या होता है, एक एक करके कैसे चिन्हेंगे, पहचानेंगे, सब कुछ हम बताएंगे। बस आज के लिए इतना ही जानेंगे कि समास क्या होती है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेप होता है, संक्षिप्त होता है। समास का मतलब क्या है, संक्षेप, संक्षिप्त और दो या दो से अधिक पदों का एक अपनी विभक्ति चिन्ह को छोड़कर एक पद हो जाना समास कहलाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल आपको हमने दिया, ठीक है। अभी तक चैनल को नए हैं, चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे।